बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खीर। तो खीर बना रही थी तो अचानक मौसम बहुत ही ख़राब हो गया। तो मैं पहले आपको दिखाऊँ कि मौसम का क्या हाल है। ये देखें, बहुत ही तेज़ हवाएँ चलना शुरू हो गई और बादल भी आसमान पर आ चुके हैं। बारिश बरसने को तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। देखिए, आंधी और तूफ़ान। तो मौसम भी इंजॉय करते हैं और साथ में बनाते हैं खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं चावल। मैंने लिए हैं 1 कप चावल ले लिया और इसे 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 2 घंटे पानी में भिगोने के बाद यहाँ मैंने कुछ ले लिए हैं ब्रेड क्रम्ब थे मेरे पास आधा कप। और ब्रेड क्रम्ब हम ये गोल्डन जो ब्रेड की किनारियाँ हैं ये इसके ब्रेड क्रम्ब बनाए हुए हैं। कुछ ब्रेड मैंने आपको दिखाने के लिए ब्रेड की किनारियाँ रख ली। तो चावल मैं डाल लूँगी पानी के साथ ही इसमें डाल लूँगी जूसर के जग में। तमाम चावल मैं पानी के साथ ही डाल लूँगी जूसर के जग में। तो बहुत ही मज़ेदार खीर बनने वाली है। आप लोग इसे बनाएं ज़रूर। इस बनाएं, चांद रात पे बनाएं, ईद पे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो चावल मैंने इसमें शामिल कर लिया और अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी ब्रेड क्रम्ब। ये तकरीबन आधा कप मेरे पास ब्रेड क्रम्ब थे। ये मैंने ब्रेड की किनारियाँ ली थी। ये आपको दिखाने के लिए कुछ ब्रेड की किनारियाँ हैं मेरे पास। ये इसमें शामिल कर दूँगी ताकि जो खीर का है अच्छा सा कलर आ जाए। तो जूसर जग में मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। ये देखें, बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट बन चुका है। ये देखें, बिल्कुल किसी जूस की तरह बन चुका है इसका पेस्ट। और अब मैं ले लूँगी एक प्यारी सी कढ़ाई और चूल्हे पर रख कर इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 किलो या 2 लीटर दूध मैंने इसमें डाल दूँगी। 2 लीटर दूध मैंने चूल्हे पर रख दिया है और मीडियम फ्लेम करते हुए मैं इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये चावलों का मिक्सचर जो कि मैं पहले ही ग्राइंड कर चुकी हूँ। ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से प्लेट साफ़ कर लूँगी और पिसी हुई डाल दूँगी सब्ज़ी इलायची। 6 से 7 सब्ज़ी इलायची ली थी और इसे मैंने बारीक पीस लिया है। ये इसमें शामिल कर लूँगी और इसमें चम्मच मुसलसल चलाती रहूँगी। जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं चम्मच इसमें मुसलसल चलाऊँगी ताकि इसमें नीचे गुठलियाँ ना बने। तो चम्मच इसमें मैं बराबर चलाती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। मीडियम फ्लेम मैंने इसकी रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी। जो भी अगर इसमें गुठली बनती है तो चम्मच की मदद से ही इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। तो 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए, खीर गाढ़ी होने लगी। इस टाइम मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप चीनी का। चीनी अब मैं इसमें अच्छे से शामिल कर लूँगी और मज़ीद मैं इसे पकाऊँगी 6 से 7 मिनट। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम मैंने इसकी कर दी है और बहुत ही अच्छे से ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खीर हो चुकी है तैयार। ये देखें, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका आ चुका है। तो ज़बरदस्त खीर हो चुकी है तैयार। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार खीर हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और खीर कर लूँगी ठंडी। तो यहाँ प्लेट में मैंने कुछ खीर निकाल ली है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम। और कुछ इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ खोपरा यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो इसके दरमियान में रख दिया है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी वीडियोज़ तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो ज़बरदस्त और आसान रेसिपीज़ के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। ये देखें, खीर बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। देखें, देखने में भी बहुत ही मज़ेदार है और इतनी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।